इंदौर की महू विधानसभा से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने ट्रक हादसे को बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि विश्व भर में हुई ऐसी 8 घटनाओं में मुस्लिमों की संलिप्तता सामने आई है। वहीं परदेशीपुरा में युवती को धमकी देने के मामले पर ठाकुर ने बेटियों को संस्कार और सात्विकता सिखाने की बात कही तथा सख्त सजा की अपेक्षा जताई। उन्होंने संस्था पौरुष द्वारा महिला आरोपियों का शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन करने की सराहना की। नवरात्रि पंडालों में मुस्लिम प्रवेश और फूहड़ कपड़ों पर रोक की मांग करते हुए ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अभियान को भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। आप सोचिए, कई बार ऐसे लगता है कि कोई इतना क्रूर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं खुद भी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पहुँची थी कि एक आदमी फंस गया है, गाड़ी में आग लग गई है और वो चालक है कि उसको होश ही नहीं है, भगाता ही जा रहा है। मैं उस अपने वीर भाई पंकज का बहुत अभिनंदन, और मैं सोचती हूँ कि कई सब लोग उसके ऋणी होंगे कि उसने बड़ी जाबाजी दिखाते हुए उस ट्रक को रोका, वगरना ना जाने कितनी तबाही वो और करता। कई बार मन में शक होता है कि ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पूरे विश्व में हम दृष्टि दौड़ाएं तो कम से कम इस प्रकार की 8-9 घटनाएं घटी हैं। फिर इसमें जो साधारण धाराएं लगी उन पर मेरी बहुत घोर आपत्ति है। मैं SES महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से प्रार्थना करने वाली हूँ कि ये तो आदतन अपराधी, ये इस ट्रक के मालिक पे भी FIR दर्ज होना चाहिए कि भैया जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। और जिन ड्राइवरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो नशा करते हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते यमदूत के सीधे ही संदेश लेके कोई नियंत्रण ही नहीं है। और कितने निर्दोष लोग आज इस दुनिया से चले गए। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है और इसके निदान में इसकी पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, इस बात के लिए बहुत ही चिंता के साथ शासन, प्रशासन, आप सब लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, हम सबको मिलकर संयुक्त रूप से काम करना होगा। तेजाब फेंकने वाले लोग जो धमकी दे रहे हैं, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ से क्या? देखिए, उन पे तो कार्यवाही हो चुकी, FIR भी दर्ज हुई, वो दंडित होंगे, पर हमें भी अधिक संयमित होकर, अधिक संस्कारित होकर देवी माँ के साधक बनना पड़ेगा। देखो, ये एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति, और जो फैसला लिया है संस्था पौरुष ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मातृशक्ति जब इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस धरती माँ का तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वो विश्व के निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र के आधार शक्ति है, और यदि वो इतनी षड्यंत्रकारी, क्रूर और आपराधिक हो गई तो फिर ये दुनिया में तो बड़ा हाहाकार मचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनका फैसला बहुत अच्छा है कि ऐसी अपराधी महिलाओं का पुतला जलना चाहिए। और बाकी सभी मातृशक्ति से प्रार्थना है कि वो अपनी सात्विकता का, नैतिकता का, संवेदना का विस्तार करे। और हम सब धरती पर प्रभु की प्रतिनिधि हैं, हमारे काम प्रभु की तरह होना चाहिए, इस राक्षसी वृत्ति से नहीं जीवन यापन होना चाहिए। तो दीदी, ऐसा लगता है जो टैटू या छोटे कपड़े पहन लड़कियां जाती हैं उनको गरबा पंडाल पे जाने से रोकना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए इस पे? देखिए, ये सब समाज की जिम्मेदारी हैं। हर बात ना तो कानून से सुधर सकती है और ना संभल सकती है। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए, कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है।